So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform powered by Yourpedia. So my name is Gurvinder. So आज एक और मैं वैकेंसी लेके आया हूँ स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. एज पर माई कमिटमेंट, एज पर माई प्रॉमिस, जितना भी वैकेंसीज आप लोगों के पास जॉब से रिलेटेड आता रहेगा वो मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म से ऊपर आपको प्रोवाइड करनी है. वो मैंने आपको प्रॉमिस किया और मैं करता रहूँगा. जो आज का जो वैकेंसी है वो हिमाचल प्रदेश में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अंदर असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर से रिलेटेड है. मैं आपको थोड़ा सा इस पोस्ट के बारे में बताना चाहता हूँ. ये एक ऐसी वैकेंसी है जो हर स्टेट में आती है. जैसे करंटली पंजाब में भी असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर, जूनियर एनवायरमेंट इंजीनियर का वैकेंसी निकला हुआ है. हरियाणा के अंदर निकला हुआ है, राजस्थान के अंदर भी निकला है, अभी रिसेंटली उसने अनाउंस किया है. कुछ और स्टेट्स में भी निकला है. सीपीसीबी ने, जस्ट सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी रिसेंटली एग्जाम करवा के अभी आजकल उसके इंटरव्यूज चल रहे हैं. तो ये ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर निकलता है, ऑलमोस्ट हर स्टेट के अंदर. और बहुत सारी स्टेट्स ऐसी होती हैं जिसमें आप बीइंग इन द अदर स्टेट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई देयर, राइट. जैसे हरियाणा है तो उसमें ऐसे कोई डोमिसाइल का क्राइटेरिया नहीं है, आपको हिंदी होनी चाहिए और आपको अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर सकते हैं अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल, राइट. तो आप वो अप्लाई कर सकते हैं. अब इन स्टेट एग्जाम्स में क्या होता है कि देखो नॉर्मली जो इसमें जो वैकेंसी आती है उसमें जो एलिजिबिलिटी है वो सिविल, एनवायरमेंट और केमिकल का होता है. ऑल्दो कि इन्होंने यहाँ पे मैकेनिकल भी अलाउ किए हैं, लेकिन अगर मैं बाकी स्टेट्स की बात करूँ तो उसमें इन्होंने सिविल, एनवायरमेंट और केमिकल, ये 3 इंजीनियर जो है यहाँ पे बीटेक इंजीनियर इसमें एलिजिबल किए होते हैं. और इसमें जो एग्जाम आता है, क्योंकि अब तीनों एलिजिबल, ऐसा नहीं है कि एग्जाम डिफरेंट होगा. एग्जाम एक कॉमन पेपर आता है. इसमें कॉमन पेपर में कुछ सिलेबस इस तरीके का होता है, मैं आपको एग्जांपल देके दिखाऊंगा कि जो हर ब्रांच के कैंडिडेट के लिए मतलब इजी रहेगा, वो एप्लीकेबल है उनके लिए. हर ब्रांच के लिए वो कॉमन पेपर आता है टेक्निकल का, राइट. अब हिमाचल में थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न डिफरेंट है. 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 होता है, पेपर 2 होता है, एक ही दिन के अंदर होते हैं. तो उसमें कुछ क्राइटेरियाज है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ सारा. तो अब एज यू नो दैट योरपीडिया इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द एग्जाम्स रिलेटेड टू द एनवायरमेंट. तो उसके लिए भी हम लोग इस हिमाचल में जो ये एग्जाम निकला तो उसके लिए हम लोग अपना इसके लिए बैच अनाउंस कर रहे हैं. ऑल्दो कि ये बैच पूरा का पूरा रिकॉर्डेड मॉड्यूल होगा और बहुत ही मिनिमम चार्जेस के ऊपर होगा, क्योंकि योरपीडिया ने पूरा वो काम किया हुआ है. सारा कंटेंट रिकॉर्डेड है पूरा डिटेल में, टेक्निकल पार्ट एंड नॉन टेक्निकल, ईच एंड एवरी कंटेंट इज एप्लीकेबल ओवर देयर. और ये जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ये कंटेंट जैसे मैंने बोला कि ये हर स्टेट में आता है, हर पब्लिक सेक्टर में आता है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. और ये वाला जो मैं आपको कंटेंट दूंगा ये हर उस एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि 99% केसेस में जो सिलेबस मैं आपको दिखाने वाला हूं वही सिलेबस इसके लिए रहता है. इफ वी टॉक अबाउट द टेक्निकल पार्ट, नॉन टेक्निकल पार्ट, क्वांट, रीजनिंग, जनरल स्टडीज, इंग्लिश, हिंदी जो भी आता है वो वेरी कर सकता है. कि जैसे इसमें हिमाचल में इन्होंने हिंदी ऐड किया है, अदर स्टेट में नहीं आएगा हिंदी का. सीपीसीबी में नहीं आ रहा है, पंजाब में नहीं आ रहा. पंजाब में पंजाबी के में भी कुछ क्वेश्चन अभी तक उन्होंने एग्जाम पेपर डिक्लेयर नहीं किया, एग्जाम पैटर्न या नहीं डिक्लेयर किया है, राइट. लेकिन अगर मैं इफ यू टॉक अबाउट द टेक्निकल पार्ट, दैट टेक्निकल पार्ट इज गोइंग टू रिमेन द सेम जो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ. तो वही सेम मॉड्यूल मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मैंने पंजाब को भी दिया है, जो हमने हरियाणा को भी दिया है, जो हमने हिमाचल को भी राजस्थान को भी दिया है, जो हमने सीपीसीबी में दिया है, वो सेम मॉड्यूल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा यहाँ पे, राइट. कंटेंट आइटम्स आपको उसमें A to Z सब कुछ कंप्लीट है, चाहे वो स्टैटिक पार्ट है, चाहे वो करंट से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज वाले पार्ट हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, वो सब कुछ उसके अंदर कंप्लीटेड है. आपको बस उस कंटेंट को कंप्लीट करना है. नाउ कम टू द एडवर्टीजमेंट पार्ट. एडवर्टीजमेंट ये जो है ये हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एडवर्टीज किया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर. जो इसका लास्ट डेट है वो अप्लाई करने का वो 30 नवंबर है. और दिस इज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस. हिमाचल में जो भी वैकेंसी आएगी हमेशा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस लिखा होगा. आफ्टर द 2 और 3 ईयर्स और 1 ईयर जितना उनका कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड रहता है उसको बाद ये इसको फाइनल कर देते हैं. तो इससे घबराना नहीं है कि सर ये तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, ये रेगुलर पोस्ट नहीं है. 8 वैकेंसीज है टोटल, 4 अनरिजर्व का, बाकी रिजर्व कैटेगरी के लिए. अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं सिर्फ वही चीजें दिखाऊंगा, बाकी आप लोग इस एडवर्टीजमेंट को गो थ्रू कर सकते हैं. HPPSC की साइट के ऊपर पढ़ा है. और पे बैंड देखिए 56,100 टू 177,500, बहुत ये क्लास 1 ऑफिसर का है, एग्जीक्यूटिव का है. और उसके बाद 8 वैकेंसी इसमें देखो इन्होंने कौन एलिजिबल किए, केमिकल किए, एनवायरमेंट किए, सिविल, इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल. अब मेरे को नहीं पता कि इनके साथ कैसे वो जस्टिफिकेशन होगा, आई डोंट नो दैट, लेकिन एग्जाम पेपर इसका जो है वो कॉमन ही आएगा, राइट. अब आ जाते हैं इसके और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जहाँ पे एज रिलैक्सेशन आ गया. ये 1/1/2023 के हिसाब से इन्होंने एप्लीकेबल है, एज की जो क्राइटेरियाज हैं कैसे अप्लाई करना है वो सारा आप गो थ्रू करते हैं. मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आपसे ये डिस्कस करूंगा. मैं कैटेगरीज, फीस इसमें इन्होंने मेंशन कर दी है, राइट. मोड ऑफ पेमेंट, एडमिशन, रिजेक्शन, ई एडमिट कार्ड,
दो स्टेज में होगा, पहला होगा स्क्रीनिंग प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा, दूसरा होगा पर्सनैलिटी टेस्ट मींस जो है आपका, इसको इंटरव्यू हम लोग बोल देते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट मींस इंटरव्यू। अब ये आ गया प्रीलिम्स। प्रीलिम्स के अंदर दो पेपर आपके होने हैं, एक होना पेपर 1 जो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा और दूसरा होगा पेपर 2 जो इवनिंग शिफ्ट में होगा। एचपीपीएससी ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था कि जितने भी क्लास 1 के गेस्टेड ऑफिसर के जितने भी एग्जाम्स होंगे उसमें हम लोग सब्जेक्टिव पेपर लेने वाले हैं। तो उसमें ये एग्जाम पैटर्न फॉलो रहेगा, जिसमें हिमाचल का जनरल नॉलेज 30 मार्क्स, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में, जिज्ञासा मैम का। नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज अफेयर्स पूरा डिटेल में रिकॉर्ड है, विजेंद्र सर का, सकलानी सर का, बहुत डिटेल में इसमें रिकॉर्ड है सारा का सारा। हिंदी लैंग्वेज का नॉलेज ये मेरे को आपको प्रोवाइड करना है, इसके लिए मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, वो भी आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा और वी कैन कंप्लीट दैट कंटेंट आल्सो इन द लाइव क्लासेस, राइट। इंग्लिश शुभा मैम का पूरा कंटेंट इसमें रिकॉर्डेड है, उससे बियॉन्ड नहीं आएगा जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। नाउ कम टू द पेपर 2 पार्ट। पेपर 2 इज अ डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया, 120 मार्क्स का होगा और 180 मिनट्स का होगा, 3 घंटे का होगा। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या होगा कि वहां पे क्वेश्चंस होंगे और आपको उसका पूरा डिटेल आंसर मेंशन करना है, कि जैसे हम लोग अपने कॉलेज के एग्जाम देते हैं, तो उस तरीके से ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। कंटेंट व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू प्रिपेयर टू गेट वेरी गुड मार्क्स इन दिस एग्जाम। इसमें सेट के अंदर इन्होंने यहाँ पे कुछ मेंशन किया है कि आपको एक मिनिमम मार्क्स लेने होते हैं और उस मिनिमम में जब आप आ जाते हैं, हाँ ये देखिए, बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ पेपर 1 द आंसर शीट्स ऑफ पेपर 2 ऑफ द कैंडिडेट्स 20 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप शैल बी इवेल्युएटेड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, मान लो अब 10 सीटें हैं, फॉर एग्जांपल 10 सीटें और पेपर देने आ गए 1000 बच्चे, पेपर 1 दिया 1000 बच्चों ने, सीटें हैं 10, 20 टाइम्स मतलब हो गया 200 बच्चे। तो उस 1000 में जो टॉप मेरिट के जो 200 बच्चे आएंगे कैटेगरी वाइज अकॉर्डिंगली डिवाइड करके, तो उन्हीं 200 को जो है वो उनका ही जो है पेपर 2 चेक होगा, बाकियों का पेपर जो है वो चेक नहीं होगा। तो इस लाइन का मतलब ये है, राइट। उसके बाद आपका आ गया अच्छा, उसके बाद टू एंटर इनटू द इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट, यहाँ पे इन्होंने एक चीज और मेंशन किया है, ये आप पढ़ लेना, ये वही सेम है कि 0.25 का नेगेटिव होगा, वो सारी चीजें सेम है। मेन चीज क्या है, पर्सनैलिटी टेस्ट जो है सेट के अंदर आपको मिनिमम 35% लानी है इन द दिस पेपर 2 टू सिट इन द दिस इन पर्सनैलिटी टेस्ट। 35% जनरल कैटेगरी के लिए, 30% है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर अगर मेरे सेट के अंदर अगर 35% जनरल में मेरे आ गए तो मेरे को इंटरव्यू का कॉल आएगा, नहीं। उसके बाद भी अगेन मेरिट है, जितने नंबर ऑफ टाइम्स उन्होंने बुलाना है, नॉर्मली 5 to 7 टाइम बुलाते हैं, 10 सीटें 5 टाइम 50 हो गया। तो मान लो 200 बच्चों ने पेपर लिखा था, उस 200 में से जो 50 टॉप मेरिट के बच्चे होंगे उनको ही सिर्फ जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, चाहे 35% मार्क्स 100 स्टूडेंट्स की आ जाए। बस ये चीज ध्यान से रखना आप लोग, ठीक है जी। ये आ गया आपका। और उसके बाद इसमें इन्होंने कोई ज़्यादा आगे डिटेल मतलब और इन्फॉर्मेशन जो मेरे को आपको प्रोवाइड करनी है, इसमें और ज़्यादा इसमें मेरे को नहीं नज़र में आ रही। इससे ज़्यादा मेरे को जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मेरे को हाईलाइट करनी है, बाकी आप लोग इसको गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी स्टिल आपको इसको देखने के बाद अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं। और इस बैच की मैंने जो आपको बताया कि इसका हम लोग बैच अनाउंस कर रहे हैं, जिसको भी इंटरेस्ट है, जिसको भी करना है इस मॉड्यूल के लिए प्रिपरेशन करना है, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अवेलेबल है, उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। लिंक भी ज्वाइन करने का वहाँ पे अवेलेबल होगा, जिसको भी अपना इंटरेस्ट है इसको करने के लिए वो कर सकते हैं। गूगल फॉर्म फिल कर दो, डायरेक्टली वेबसाइट से ज्वाइन कर लो, कोई क्वेरी है मेरे को कॉल कर लो, गूगल फिल करेंगे तो एग्जीक्यूटिव आपको कॉल कर लेंगे, तो ये चीज़ रहेगी। नाउ अब जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ क्या है। पंजाब का जो असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का जो वैकेंसी निकला था, ये पंजाब का है, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का वैकेंसी मैं आपको दिखा दूँ, ये एडवर्टीजमेंट पंजाब का है, राइट। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पटियाला का। इसमें मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें एक चीज़ और दिखा दूँ मैं आपको कि इसमें जो ब्रांचेस को जो इन्होंने अलाउ किया था वो है सिविल, केमिकल एंड एनवायरमेंट। आप गो थ्रू कर सकते हैं, ये नेट पे पड़ा होगा इसका। रिटन एग्जाम पूरा मेंशन किया है इन्होंने सारा डिटेल में। चलो आप लोग इसको गो थ्रू कर देना। सिविल और केमिकल और एनवायरमेंट इसमें एप्लीकेबल है। नाउ कम टू द सिलेबस पार्ट। ये इन्होंने देखो 4 टॉपिक इन्होंने मेंशन किए हैं, इससे बियॉन्ड होता ही नहीं है। एयर पोल्यूशन, ये जनरल चीजें हैं, ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि जो आपको ब्रांच से रिलेटेड कुछ ऐसा हो। मतलब ये कॉमन चीजें हैं, सिविल वाला, एनवायरमेंट और केमिकल, आप लोग इन चीजों को पढ़ते हो,
राइट। एनवायरनमेंट में एयर पोल्यूशन से रिलेटेड। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सॉलिड वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, क्या तरीके होते हैं, जनरल प्रोसीजर्स होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, वाटर ट्रीटमेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ती हो, सीवर के डिज़ाइन वगैरह, ये सारी चीज़ें पढ़ते हो आप। हाइड्रोलॉजी एंड ग्राउंड वाटर, हाँ ये कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें कुछ पार्ट थ्योरेटिकल भी है लेकिन इसमें कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी आ जाता है, तो वी आर रेडी फॉर दैट। हमारा सारा कंटेंट वो जो है उसमें कंप्लीट हुआ है। उसके बाद आ गया एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी स्टडीज। ये वो पार्ट है जो मैं आपको जो प्रोवाइड करूंगा, ये वो कंटेंट है जो हमने इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रीलिम्स पेपर 1 के लिए रिकॉर्ड किया हुआ है। ये वो कंटेंट है और आपको पता है इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर किसी को प्रिपरेशन करना है तो कितनी डेप्थ में आपको जो है चीज़ों को पढ़ना पड़ता है, और उसी डेप्थ में वो कंटेंट रिकॉर्ड है और वो आपको कंटेंट में आपको वही वाला जो है प्रोवाइड करने वाला हूँ, राइट। सो ये पार्ट जो है इसमें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो ये है। इसके अलावा देखो कुछ पार्ट ऐसा बचता है कि जैसे जो गेट एनवायरनमेंट के अंदर होता है जिसमें आता है आपका इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, मैंने वो भी प्रोवाइड किया हुआ है। मतलब कीपिंग इन माइंड कि इससे बियॉन्ड भाई पूछ लो क्या पूछ सकते हो, तो इससे बियॉन्ड नहीं आएगा। तो माई मॉड्यूल इज रेडी, मॉड्यूल रेडी है। आपको बस क्या करना है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, आप मेरे को डिस्कस कर सकते हो, गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए सो दैट आपको एग्जीक्यूटिव आपको कॉल कर ले। चलो ये मेरे को ये सारी एडवर्टीजमेंट का बताना था, मॉड्यूल का बताना था। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें और डिटेल में मैं आपको कंटेंट दिखाऊंगा कि ये रहा कंटेंट जो मैं आप लोगों को इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ, राइट एवरीवन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।